नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। वॉर अपडेट में शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ईरान हमारी सभी मांगे पूरी नहीं करेगा तो हमला होगा। मांगे पूरी न होने पर बड़े हमले पर हम विचार करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अभी उन्होंने अपनी सेना को किसी भी तरह का हमला करने से मना किया है, क्योंकि ईरान के साथ जो बातचीत है वो इस वक्त अच्छी चल रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने अगर मांगे नहीं मानी तो हमला होगा। और ईरान के लिए भी उन्होंने ये कहा था कि ईरान डील तो करना चाहता है लेकिन वो डील कर नहीं रहा है। तो अब ऐसे में एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप के जो कई बयान आते हैं वो कभी कभी इतनी सिचुएशन को कंफ्यूजिंग कर देते हैं कि ये कहना मुश्किल होता है कि अमेरिका का अगला कदम होगा क्या, डोनाल्ड ट्रंप आखिर सोच क्या रहे हैं। तो अभी जो अपडेट है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर हमारी सभी मांगे पूरी नहीं करेगा तो हम हमला करेंगे। अगली बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान। मौजूदा हालात के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, उन्होंने कहा। हमें किसी का कोई डर नहीं, हॉर्मुज में हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि मौजूदा हालात के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है, हमें किसी का कोई डर नहीं। यानी ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जहां एक तरफ ईरान को डरा हुआ, तबाह, बेबस बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहीं अराक्ची ने यह कह दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हमारा जो अधिकार है हॉर्मुज को लेकर, हम उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरे चरण की जंग में ईरान ने अमेरिका को तगड़ा झटका देने का दावा किया। आईआरजीसी के मुताबिक शुरुआती 15 दिनों में ही मिडिल ईस्ट में मौजूद अलग अलग बेसों पर सटीक हमले किए गए, जिससे यूएस फोर्स की ऑपरेशन पावर को भारी नुकसान हुआ। आईआरजीसी ने अमेरिका को हुए नुकसान के क्या आंकड़े पेश किए हैं, जरा ये देखिए। मिडिल ईस्ट की बारूदी जंग बेहद विनाशकारी साबित हो रही है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बम, मिसाइल और ड्रोन के जरिए खूब तबाही मचाई गई है। दूसरे चरण का ये युद्ध कई मायनों में पहले चरण की जंग से ज्यादा आक्रामक रहा है। 15 दिनों में जो हुआ उसने बहुत बड़ा संकट खड़ा किया है। अमेरिका ने साउथ ईरान में तगड़ा प्रहार किया तो आईआरजीसी और ईरानी आर्मी ने पश्चिम एशिया में मौजूद यूएस फोर्स के ठिकानों पर भीषण हमले किए। ईरान ने सबसे ज्यादा अटैक कुवैत, कतर, जॉर्डन और बहरीन में किए। ऑपरेशन नस्र 2 के तहत आईआरजीसी ने जो भी स्ट्राइक की है वो रणनीतिक लिहाज से बेहद सटीक रही है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ वॉर में अपनी एडवांस मिसाइल और ड्रोन पावर दिखाई है। साथ ही ये साबित किया कि सुपर पावर से मुकाबला करने में वो पूरी तरह सक्षम है। जॉर्डन में किंग फैसल एयरबेस पर ईरान ने अमेरिकी सेना की स्पेशल फोर्सेस के गोला बारूद डिपो को टारगेट किया। इस हमले से वहां भारी तबाही हुई। सैटेलाइट इमेज में भी इस नुकसान को देखा जा सकता है। जॉर्डन में ईरान ने इसी तरह के कई हमले किए हैं, जिससे अमेरिका की ऑपरेशनल पावर डैमेज की गई। ईरान ने दावा किया कि ऑपरेशन नस्र 2 के जरिए अमेरिका को ऐसे जख्म दिए गए हैं जिन्हें भरने में लंबा वक्त लग सकता है। ईरान ने सबसे ज्यादा अटैक अमेरिका की डिफेंसिव फैसिलिटीज पर किया। पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका बेस को ईरान ने पूरी रणनीति के साथ टारगेट किया, जिसमें कई सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। आईआरजीसी ने दावा किया कि अमेरिका के साथ कमांड और कंट्रोल सेंटर, 3 सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, 6 पैट्रियट एयर डिफेंस रडार, जबकि 3 एयर और मैरीटाइम सर्विलांस और मॉनिटरिंग रडार को पूरी तरह नष्ट किया गया। इसके अलावा 8 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, 7 एयर मिसाइल डिफेंस रडार, 3 ईपीएस रडार सिस्टम और 5 लॉन्ग रेंज रडार भी मिट्टी में मिलाए गए।
IRGC ने दावा किया कि अमेरिका की एयर पावर को भी युद्ध में बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया है। अलग अलग ठिकानों पर की गई सटीक स्ट्राइक में 11 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तबाह किए गए, जबकि 17 टोही और कॉम्बैट ड्रोन भी बर्बाद कर दिए गए। ईरान के हमलों में 8 एयर रिफ्यूलिंग विमान को नष्ट करने का दावा भी किया गया है। इसके अलावा 6 स्टोर की मिसाइल और एक P-8 समुद्री गश्ती विमान को भी तबाह किया गया। ईरान ने अपनी स्ट्राइक को अलग अलग फेज में किया। सबसे ज्यादा वही ठिकाने टारगेट किए गए जहां से अमेरिका ने अपने ऑपरेशन लॉन्च किए। IRGC ने ग्राउंड सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। 15 दिन की जंग में 6 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस सेंटर, 3 लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सेंटर को पूरी तरह नष्ट करने की बात IRGC ने कही है। इसके अलावा 12 फ्यूल स्टोरेज टैंक भी अलग अलग बेस पर बर्बाद किए गए हैं। ईरान ने अमेरिकी नेवी के जहाज़ों और एयरक्राफ्ट के लिए 17 हथियार और स्पेयर पार्ट्स डिपो को भी तबाह किया है। इतना ही नहीं, 6 मिसाइल स्टोरेज बंकर भी मिट्टी में मिलाए गए। ईरान ने ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चोट पहुंचाई है, जिसके तहत अमेरिका के एडवांस ड्रोन और मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म को तबाह किया गया। IRGC के मुताबिक सटीक हमलों में 6 MQ-9 ड्रोन हैंगर, एक F-15 फाइटर प्रिपरेशन फैसिलिटी, 2 कमांड सेंटर नष्ट किए गए। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट करियर रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म, एक P-8 एयरक्राफ्ट हैंगर, 4 हिमार्स मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म और 5 फाइटर एयरक्राफ्ट शेल्टर भी बर्बाद किए गए। ईरान यही नहीं रुका, 15 दिन में उसने 4 पैट्रियट एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स और 6 मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म नष्ट करने का दावा किया। ईरान के दावे के आधार पर अमेरिका को हुए नुकसान का आकलन किया जाए तो ये बहुत बड़ी रकम है। ईरान के दावे के मुताबिक विमान, जेट और ड्रोन की तबाही से अमेरिकी फोर्स को कुल 2.61 बिलियन से 3.09 बिलियन डॉलर का झटका लगा है। रडार और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने से अमेरिका को 2.41 बिलियन से 3.76 बिलियन डॉलर गंवाने पड़े, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स को हुए नुकसान का आकलन 0.66 बिलियन से 1.22 बिलियन डॉलर तक का है। कुल मिलाकर ये नुकसान 5.68 अरब से 8.07 अरब डॉलर तक का होता है। IRGC ने अपने हमलों को बेहद प्लानिंग के साथ अंजाम दिया है, लिहाजा वो दावे भी बड़े बड़े कर रहा है। कुल मिलाकर ईरान दावा कर रहा है कि दूसरे चरण के शुरुआती 15 दिनों में उसने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दिया, जिसका खामियाजा US फोर्स को लंबे वक्त तक भुगतना पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन।